हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि यदि आप मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, यदि आप मेडिकल पर्सन नहीं है, फिर भी आप ईसीजी ग्राफ को देख करके ये जान सकते हैं कि आपका जो हार्ट में चार चैम्बर होता है, चार चैम्बर जो दो एट्रियम होता है और दो वेंट्रिकल होता है। तो जो एट्रियम को अगर इनलार्ज होता है तो ईसीजी में कैसे दिखता है, और जैसे मान लीजिए कि राइट एट्रिया अगर इनलार्ज होगा तो ईसीजी में क्या चेंजेस आएगा, और लेफ्ट एट्रिया इनलार्ज होगा तो ईसीजी में क्या चेंज होगा। तो ये वीडियो इस पर आधारित है और इसमें हम बताएंगे कि ये चेंजेस क्यों होता है, यदि लेफ्ट एट्रिया या राइट एट्रिया इनलार्ज क्यों होता है, इसके कौन कौन से कारण है। तो इस पर भी हम आपको डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं कि जो पी बना होता है वो एट्रियल को शो करता है और एट्रियल डिपोलराइजेशन को शो करता है। यानी कि जब एट्रिया कंट्रैक्शन होता है एट्रिया का, तब उसमें पी वेव का फॉर्मेशन होता है। कंट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना होता है, जब सिकुड़ता है तब पी वेव का फॉर्मेशन होता है। तो हम पी वेव का थोड़ा सा मार्फोलॉजी हम आपको बता देते हैं जिससे आपको पहचानने में आसान रहेगा। तो जैसे पी वेव जो होता है वो फर्स्ट पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये पी वेव है, पी वेव ये जैसे बना, ये पी वेव है, तो ये पी वेव जो होता है ये फर्स्ट पॉजिटिव में, यानी कि जब ऊपर की तरफ बनता है ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन हो गया, इसके ऊपर जब बनेगा तो पॉजिटिव होगा, इसके जो नीचे बनेगा तो निगेटिव होता है। तो जो पी वेव होता है वो फर्स्ट पॉजिटिव वेव होता है। जो पी वेव जो शो करता है एट्रियल डिपोलराइजेशन को शो करता है, और पी वेव जो होता है मोनोफेजिक होता है लीड टू में। जैसे कि मान लीजिए मोनोफेजिक का मतलब हो गया कि एक ही फेज में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है तो ये इसी तरह से बनेगा, यानी कि एक साइड में बन रहा है, इसका मतलब है कि मोनोफेजिक पी वेव होता है। V1 में जो होता है पी वेव जो होता है वो बाईफेजिक होता है। इसका मतलब कि जब आपको ये बनता है तो ऐसे इस तरह से बनता है, यानी कि ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है तो आधा, ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है तो आधा ऊपर बनता है आधा नीचे बनता है। तो इस तरह से V1 में बनता है। और जो पी वेव जो होता है वो एट्रियल एबनॉर्मलिटी जो पी वेव का होता है वो लीड टू थ्री और एबीएफ, और साथ में V1 में सबसे अच्छा दिखता है, मतलब प्रोमिनेंट रहता है। लीड टू में तो और सबसे अच्छा दिखता है। तो ये पी वेव का एबनॉर्मलिटी अगर देखने के लिए जाएंगे तो आप लीड टू थ्री एबीएफ जिसको इन्फीरियर लीड बोलते हैं और साथ ही V1 में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं राइट एट्रियल एनलार्जमेंट का। तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में क्या होता है, जो पी वेव जो होता है वो पिक्ड होता है और एम्पलीट्यूड जो होता है उसका ज़्यादा होता है। तो अब कितना ज़्यादा होता है, यदि 2.5 mm से ज़्यादा होता है लीड टू थ्री एबीएफ में, यानी कि उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा पी वेव का। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, ये हो गया आपका नॉर्मल पी वेव, लेकिन जब इनलार्जमेंट होगा तो उसका जो पी वेव बनेगा वो इस तरह से, जब राइट एट्रियल इनलार्जमेंट होगा तो जो पी वेव बनेगा वो इस प्रकार से बनता है। अब जो V1 में जो होता है वो पी वेव वो 1.5 mm से ज़्यादा होता है। अब इसमें देखिए आपको हम दिखाते हैं, जैसे कि ये देखिए ये पी वेव जो है वो लीड टू में कैसे दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है आपको। और V1 में हमने आपको बताया था कि बाईफेजिक बनता है, तो ये देखिए V1 में बाईफेजिक बना हुआ है। अब राइट एट्रियम इनलार्जमेंट होगा तो ये पिक्ड पी वेव बनता है, देख रहे हैं जैसे कि इसमें पिक्ड बनता है, और इसमें भी बाईफेजिक रहता है लेकिन पिक्ड जरूर रहेगा, यानी कि 1.5 mm से ज़्यादा रहेगा। जो स्मॉल स्क्वायर होता है ना वो 0.04 सेकेंड का होता है ड्यूरेशन उसका, और उसका जो हाइट होता है एम्पलीट्यूड होता है वो छोटा वाला स्क्वायर का वो 1 mm होता है। तो अब बात करते हैं राइट एट्रियम एनलार्जमेंट को हम ईसीजी ग्राफ में कैसे देखते हैं। तो उसमें हम आपको देखने के लिए आप देखिए यहाँ पर लीड वन लिखा है, यहाँ पर लीड टू लिखा है, यहाँ पर लीड थ्री लिखा हुआ है, आप साफ साफ देख रहे हैं। अब इसका जो पी वेव का मार्फोलॉजी है, देखिए इसमें क्या है कि एम्पलीट्यूड इसका पी वेव का ये एरो से मार्क किया गया है। देखिए ये पी वेव कैसे बना हुआ है, तो ये 2.5 mm यानी कि 2.5
स्मॉल स्क्वायर से इसका पीक जो है वो ज़्यादा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसको। अब राइट एट्रियल एनलार्जमेंट का कारण कौन कौन सा होता है, किस किस कारण से राइट एट्रियल एनलार्जमेंट होता है, तो हम बात करते हैं। राइट एट्रियल एनलार्जमेंट जनरली जो एथलेटिक्स होते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, जो धावक होते हैं, उनमें अगर राइट एट्रियल एनलार्जमेंट आ रहा है तो उसको लिए बोला जाएगा कि वो नॉर्मल ही है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन को की वजह से भी होता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जब लंग्स में हो जाता है, लंग्स का प्रेशर बढ़ जाता है, तो भी राइट एट्रियल एनलार्जमेंट होता है। ये ट्राइकास्पिड वाल्व रिगरेस्टेशन होता है, यानी कि ब्लड का जो रिवर्स फ्लो होने लगता है, तो ट्राइकास्पिड वाल्व प्रॉपर बंद नहीं होने की वजह से वो ब्लड का रिवर्स फ्लो होने लगता है, तो भी राइट एट्रियल एनलार्जमेंट होता है। यदि एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, जो एट्रिया का जो हार्ट रेट होता है इरेगुलर हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है, तो भी आपको राइट एट्रियल एनलार्जमेंट होता है। लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में क्या होता है कि एम से पी वेव बनता है, जिसको पी मिट्रल बोलते हैं। और ये बाई फीड पी बैक, मतलब कि बाई फीड के मतलब कि 2 फीड होता है इसमें, जैसे कि मान लीजिए ये इस तरह से बनता है। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 40 मिली सेकेंड से ज़्यादा होता है। एक जो स्मॉल स्क्वायर होता है 0.04 सेकेंड्स का होता है, और इसमें दो पीक बनता है। एक पीक ए देखिए है और एक पीक ए हो गया, यानी कि 2 पीक इसमें बनता है, और लीड 2 में इसको सबसे अच्छा देखने को मिलता है। टोटल पी वेव ड्यूरेशन जो होता है 110 मिली सेकेंड होता है, मतलब कि 110 मिली सेकेंड से ज़्यादा होता है, लीड 2 में है। और ये बाईफेजिक पी वेव होता है V1 में, इसमें क्या होता है 40 मिली सेकेंड से ज़्यादा टाइमिंग ड्यूरेशन होता है। और इसका जो बाईफेजिक होता है इसमें निगेटिव पोर्शन ज़्यादा होता है, यानी कि 1 mm लगभग डीप होता है किसमें, V1 में। अब इसको हम एक ग्राफ के थ्रू हम बताते हैं। ये देखिए आपका, ये जैसे मान लीजिए कि ये आपका नॉर्मल ग्राफ हो गया। ये देखिए ये नॉर्मल कैसे बन रहा है, ये लीड 2 में देखिए। और V1 में देखिए ये बाईफेजिक, यानी कि लगभग ये 1 mm डीप बनता है, और ये बाईफेजिक होता है V1 में। ठीक, जब लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट होता है तो ये 2 पीक्स बन रहा है इसमें, आप देख सकते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन होता है 110 मिली सेकेंड से ज़्यादा होता है। और ठीक बाईफेजिक बनता है किसमें, V1 में बनता है, जिसमें ये डीप वाला जो पोर्शन होता है लगभग mm निगेटिव होता है लीड V1 में। एनलार्जमेंट को हम ग्राफ में देखते हैं, तो ग्राफ में ये देखिए यहाँ पर 2 पीक पी वेव दिख रहा है, इसको पी मिट्रल बोलते हैं। और ये दोनों के बीच के ड्यूरेशन जो है वो 40 मिली सेकेंड से ज़्यादा है, किसमें हम देख रहे हैं, लीड 2 में। और V1 में देखिए ये बाईफेजिक है, और ये देखिए 40 मिली सेकेंड जो होता है ये डीप पाया जा रहा है। ये देखिए छोटा सा, ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर निगेटिव में की तरफ जा रहा है, तो ये V1 में हो गया। अब बात करते हैं कि लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट का कौन कौन सा कारण है। तो उसका पहला जो कारण है, यदि आप धावक हैं यानी एथलीट्स हैं, तो अगर लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है तो वो आपको नॉर्मल ही माना जाता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो भी लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट हो जाता है। यदि एरोटिक वाल्व स्टेनोसिस होता है, यानी कि एओर्टिक वाल्व यदि नैरो हो जाता है, तो भी आपको लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट हो जाता है। यदि मिट्रल वाल स्टेनोसिस हो जाता है तो भी लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट हो जाता है। और यदि मिट्रल वाल रिगरेस्टेशन होता है तो भी लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट हो जाता है। यदि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, यानी कि 2 वेंट्रिकल के बीच का जो लाइन बोलेंगे यानी कि वॉल बोलेंगे, उसमें अगर कोई छेद वगैरह रहता है तो भी लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट होने का चांस रहता है। अब हम बोलते हैं बाई एट्रियल एनलार्जमेंट। तो बाई एट्रियल एनलार्जमेंट में आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से, ये हो गया आपका राइट
एट्रियल इनलार्जमेंट और ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। इसमें देखिए ये राइट वाला पोर्शन क्या हुआ है, बढ़ गया है, और इसमें देखिए ये लेफ्ट वाला पोर्शन ये बढ़ गया है, ये लेफ्ट वाला पोर्शन बढ़ गया है। अब इसमें पहले आप रिमाइंड एक बार कर सकते हैं यहाँ पर कि ये देखिए ये दोनों, ये क्या हो गया, लीड 2 हो गया और ये हो गया V1, ये आपका नॉर्मल ग्राफ हो गया। अब राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में हम जैसे बोले थे कि पिक्ड होता है, तो ये देखिए पिक्ड होता है, ये कितना हम बोले थे 2.5 mm से ज़्यादा इसकी हाइट होती है। और इसमें क्या होता है, V1 में क्या होता है 1.5 mm से ज़्यादा होता है, और ये बाईफेजिक इसमें भी पाया जाता है। और लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में क्या होता है, M पैटर्न पाया जाता है, और दोनों पीक के बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो 40 mm से ज़्यादा होता है। और V1 में क्या होता है, बाईफेजिक होता है और अप्रॉक्स 1 mm डीप होता है, निगेटिव डिफ्लेक्शन होता है V1 में। और यदि राइट एक्सिस डेविएशन और राइट एट्रियल इनलार्जमेंट और लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट दोनों जब मिक्स होता है तो दोनों को मिक्स करके एक पैटर्न बनता है, यानी कि एक पीक भी बनता है और M पैटर्न बनेगा, लेकिन वो थोड़ा सा स्लर टाइप रहेगा। देखिए जैसे इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, और सेम उसी तरह से पीक बनेगा आपको और साथ में स्लर निगेटिव वेव बनेगा। तो इसका मतलब कि हो गया कि बोथ एट्रियल इनलार्जमेंट यदि इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी जानकारी आपको मिली है तो इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए